हरे कृष्णा डिवोटीज़, कैसे हम सभी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ठाकुर जी के बारे में, यानी कि हमारे बांके बिहारी टेम्पल के बारे में। मंगला आरती, हमारी जो बांके बिहारी टेम्पल है उसमें मंगला आरती नहीं की जाती है। आप सभी को ये बात पता होगी, लेकिन क्यों नहीं की जाती है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टोरी में। इसके पीछे का एक कारण यह है कि एक व्यक्ति था जो ठाकुर जी के मंदिर के बाहर प्रतिदिन झाड़ू मारता, सफाई करता था और उसके बाद अपने ठाकुर जी की जो भी सेवाएं होती थी उन्हें करके घर चला जाता था। तो एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी हैं उनके मंदिर के बाहर द्वारपाल जो होते हैं वहाँ पे वो नहीं था कोई भी। तो हम जो वहाँ के गोस्वामी जी होते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम इस व्यक्ति को बोल दें, ये भी तो ठाकुर जी की सेवा में रहता है ये दिन भर बाहर, तो क्यों ना हम इसे बोल दें, ये द्वारपाल बन जाएगा, ये ठाकुर जी की रात भर रक्षा करेगा यहाँ पे, कि ठाकुर जी से मंदिर पे ना कोई आए ना कोई जाए। इस चीज़ के लिए भी तो एक व्यक्ति चाहिए, क्योंकि वहाँ पे से जो दूसरा व्यक्ति था वो वहाँ से चला गया था। तो इसी चीज़ को लेके गोस्वामी जी ने कहा कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति को बोल दूँ जो यहाँ पे नित्य सेवा, मैं वो कार्य नहीं करूँगा, लेकिन अगर ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ है, ठाकुर जी की सेवा में ही कुछ करना है तो मैं उसको कर सकता हूँ। तो जो गोस्वामी जी थे, गोस्वामी जी कहते हैं तो ठीक है, फिर तुम ऐसा करना, आज तुम बाहर का सफाई वगैरह करके शाम को जब हम यहाँ मंदिर पे कोई रहेगा नहीं तो तुम वहाँ पे सेवा करना, वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करना। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ना कोई मंदिर में आ सके ना कोई मंदिर से जा सके, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना और ठाकुर जी की वहाँ पे सेवा करना। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ठाकुर जी की रक्षा करनी पड़ रही है, बाहर से द्वारपाल बनना पड़ रहा है उनका। तो वो आदमी क्या क्या करता है कि वो मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता है। तो जब वो मंदिर के बाहर खड़ा होता है तो वो रात को, पहले एक दिन होता है तो वो आवाज़ सुनता है, घुंघरू की आवाज़ सुनता है। फिर वो खड़ा होता है, वो देखता है अगल बगल, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो सोचता है कि शायद मैंने ही कुछ गलत सुन लिया होगा। तो यही प्रक्रिया उसके साथ दूसरे दिन भी होती है। फिर वो उठता है, फिर वो देखता है अगल बगल, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही, कभी किसी के हंसने की आवाज़, कभी किसी के घुंघरू की आवाज़। तो वो सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि मेरा वहम होगा, रात्रि काफ़ी हो चुकी है इसलिए मुझे वहम हो रहा होगा। तो फिर वो कर लेता है, मतलब छोड़ देता है इस बात को। फिर तीसरे दिन ये घटना दोबारा होती है उसके साथ। दोबारा ठाकुर जी के घुंघरू की आवाज़ आती है, बातें करने की आवाज़ आती है, खिलखिलाने की आवाज़ आती है और आने जाने की आवाज़ आती है दरवाजे की। तो वो सोचता है कि यार ये चीज़ें मेरे साथ रोज़ होती हैं, क्यों ना मैं कल एक बार और इंतज़ार करूं, और लेकिन मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं, मैं ठाकुर जी की रक्षा करूंगा, मैं रात भर सोऊंगा नहीं और मैं देखूंगा कि आवाज़ आती कहाँ से है। तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति रात भर उठा रहता है। तब तक उसको झपकी लग रही होती है, तब तक हल्की से उसकी झपकी लगती है। इतनी देर में क्या होती है कि घुंघरू की आवाज़ आती है और वो व्यक्ति एकदम से उठ जाता है। तो वो बोलता है, हाँ कौन भाई, कौन, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम यहाँ मंदिर से कैसे आए बाहर। तो वो बोलता है तो ठाकुर जी की तरह है कि है कौन। तो बोलते हैं, अरे मैं स्वयं ठाकुर जी हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कि नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, वो व्यक्ति कहता है। फिर ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं, खूब जोर जोर से ठाकुर जी हंसते हैं और बोलते हैं, क्यों क्यों नहीं जा सकता। तो व्यक्ति बोलता है कि आप यहाँ से इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से ना कोई आ सकता है और ना यहाँ से कोई जा सकता है, वो हमें मुझे बोल के गए हैं ये कार्य, और मैं इसको बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, मेरे को अपने ठाकुर जी की रक्षा करनी है। तो ठाकुर जी बोलते, तो मैं ही तो तुम्हारा ठाकुर जी है, ये तुम किस लिए कर रहे हो। वो कहता है, मंदिर के लिए। मंदिर में कौन है, वो कहता है ठाकुर जी। तो होता है, ठाकुर जी कौन है, तो कहता है मैं हूँ। तो किसके लिए कर रहे हो, कह रहे तुम आपके लिए कर रहा हूँ ठाकुर जी। तो वो हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी कहता है, तो जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम यहाँ पे खड़े रह के क्या करोगे, मैं जा रहा हूँ रासलीला करने, सारी गोपियाँ मेरा निधि वन में इंतजार कर रही हैं। तो वो कहता है कि फिर मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा मंदिर पे, यहाँ क्या करोगे, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो और मैं वहाँ पे नृत्य वगैरह करके, रासलीला करके, अपना वो नीचे चीज़ें ख़त्म करके और मैं तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊँगा मंदिर पे, फिर शयन कर लूँगा। तो वो व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है ठाकुर जी, जैसा आप कहें। तो वो व्यक्ति क्या करता है, ठाकुर जी के साथ जाता है और वो वहाँ निधि वन के बाहर पे खड़ा हो जाता है। तो निधि वन में बाहर पे खड़ा होता है। तो ठाकुर जी वहाँ रासलीला करने जाते हैं, वहाँ से घुंघरू की, घंटियों की और चूड़ियों की, छन छन आभूषणों की, खिलखिलाने की, हंसने की, काफ़ी सारी मधुर मधुर आवाज़ें, चिड़ियाओं की, मोरों की आवाज़ें, इतनी सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही होती कि उससे रहा नहीं जाता। वो क्या करते हैं, ठाकुर जी उसे मना करते थे कि तुम अंदर आना मत, अंदर कोई नहीं आ सकता सिर्फ गोपियों के अलावा, तो तुम यहाँ आना मत। तो वो क्या करता है, ठाकुर जी की बात नहीं मान के और वो सीधा अंदर चले जाता है और किसी एक पेड़ के नीचे छुप जाता है।
जब वो देख रहा होता है ठाकुर जी को, अचानक से लकड़ी की आवाज़ आती है। तो जब लकड़ी की आवाज़ आती है तो ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हैं। जब वो ठाकुर जी रासलीला रचा रहे होते हैं तो उनके जो पैर का घुंघरू होता है वो टूट के वहाँ पे आ जाता है। तो वो क्या करता है, अब वो घुंघरू को अपने दामन में बांध लेता है। तो वो जब वो दामन में बांधता है तब तक ठाकुर जी उसके पास आ जाते हैं। तो वो उससे सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो इस कर रहे हो। तो बोलते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना आने के लिए। तो व्यक्ति बोलता है कि ठाकुर जी मेरे से रहा नहीं गया, इतनी सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज़ें आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके दर्शन करने के लिए, रासलीला देखने के लिए आ गया। तो ठाकुर जी बोलते हैं नहीं नहीं, रासलीला कोई नहीं देख सकता, तुम यहाँ से चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ तुम यहाँ नहीं आना, तुम बाहर चले जाओ। तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति फिर दोबारा निधि वन से बाहर आके वो वहाँ पे पहरेदार की तरह खड़ा हुआ होता है। तो काफ़ी टाइम बाद उनको रासलीला करते 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 सुबह हो जाती है। तो सुबह हो जाती तो 3-4 तो ठाकुर जी को वहीं बच जाते हैं, 2:30-3 तो वहीं बच जाते हैं ठाकुर जी को। तो जब ठाकुर जी वापस आ रहे होते हैं तो व्यक्ति बोलता है कि ठाकुर जी चलिए अब शयन करने चलते हैं। तो जब ठाकुर जी शयन करने के अपने मंदिर में जाते हैं तो वो द्वारपाल दोबारा वहाँ पे खड़ा हो जाता है। इतने में गोस्वामी और बाकी जो भक्त होते हैं वो पूजा की थाली की आरती लेके मंगला आरती करने के लिए जाते हैं। तो जब वो मंगला आरती करने के लिए मंदिर में घुसने वाले होते हैं तो व्यक्ति, तो पंडित जी वगैरह सब वहाँ आते हैं और मंगला आरती की तैयारी करते हैं, करने के लगे ही होते हैं कि इतने में जो वो द्वारपाल होता है यानी कि जो वो व्यक्ति होता है वो मना कर देता है कि अभी 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 कहाँ से मंगला आरती की शुरू होगी, अभी तो ठाकुर जी इतना थक के आए हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तो कहते हैं अरे तो रात भर मैं ही तो यहीं, अभी तो ठाकुर जी निधि वन से रासलीला करके आ रहे हैं इतनी सारी गोपियों के साथ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो कहते हैं अरे रात भर तो मैं यहीं था, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ठाकुर जी अभी अभी आए हैं और वो बहुत थक चुके हैं, अभी तो वो 1 घंटे पहले आए हैं और अभी वो आप उन्हें उठा दोगे तो ठाकुर जी सोएंगे कब, पूरी रात भर तो ठाकुर जी उठे ही रहे। तो वो कहते हैं कि तुम कैसे जानते हो कि ठाकुर जी वहाँ रहे, हम इसका कैसे साक्षात प्रमाण माने। तो वो क्या करता है अपने जो उसके पास एक पोटली होती है वो उस पोटली को खोलता है, अपने जो गमछा होता है गले में पहना होता है तो वो उसमें जो पोटली बनाई होती है वो उस पोटली को खोलता है और उसमें से निकालता है एक घुंघरू जी का। जब हमेशा तो उनको वो ध्यान आ जाता है कि ये ठाकुर जी का ही घुंघरू है, ठाकुर जी की पायल का ही घुंघरू है। तो वो समझ जाते हैं कि अब ये तो अंदर जा नहीं सकता, इसका मतलब ये ठाकुर जी इसके पास आए होंगे कुछ रासलीला कुछ लीलाएं दिखाने। तो इसी वजह से तो गोस्वामी जी उनकी उसकी बात मान लेते हैं और उसके बाद ठाकुर जी को शयन करने छोड़ते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो परम भक्त है, जो वो द्वारपाल था वो ठाकुर जी का परम भक्त। इसी वजह से मंगला आरती नहीं होती है ठाकुर जी के मंदिर पे। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से, आपको इस कहानी से बहुत पता चला होगा कि ठाकुर जी की मंगला आरती क्यों नहीं की जाती है, बाकी बिहारी टेम्पल में मंगला आरती नहीं की जाती है तब से। हरे कृष्णा, राधे राधे।